मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य और वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 12 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप हमारी बलिहारी स्वीकार करोगे। तो हमें अपने आप से पूछना है कि हम कितने पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवान आवाज। जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया। तुम्हारे जीवन में आधा कल पुण्य आधा कल पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया बराबर आधा कल्प हम पुण्यात्मा ही थे, फिर आधा कल्प क्या बन गए? पापात्मा बने।
अभी पुण्यात्मा बनना है। कितना पुण्यात्मा बने हैं वह हर एक अपनी दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्यात्मा कैसे बनेंगे वह भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्यात्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बनते। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्यात्मा बन रहे हैं। बाबा कह रहे यज्ञ तप से नहीं बनना है। किससे बनना है? सिर्फ बाप की याद से। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं व सुख का वर्षा लेते हैं यह किसको पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। बल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। भक्ति में हम जो करते हैं किसकी ज्यादा भक्ति होती है? शिव की, शिव परमात्मा की। ब्रह्मा की भक्ति कहीं देखी है? बाबा के नहीं करते। फिर भी तुम क्या करते हो? शिव को याद करते हो। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं। एक को याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह ना सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। और वो कौन है? शिव परमात्मा। तो भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते समझते हैं, मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता नहीं है। क्या पता नहीं है? कि 5,000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से सुदेवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते। अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़-जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़-जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमोप्रधान बनने से सब तमोप्रधान बन गए हैं। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज रूप में है, इसका बीज ऊपर में है। उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता। मनुष्य कहते भी है गॉड फादर, आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है। खेल चलता है। बाबा कह रहे ये भी एक ड्रामा का क्या है, ये इट्स लाइक गेम। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल की जगह ही है। बाबा कह रहे तुम जैसे ही ये शरीर लेते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ये खेल ही चल रहा है तुम्हारा। आए यहाँ जन्म लिया, इसमें पार्ट बजाया, वो पार्ट बजाया, तो ये क्या है? खेल ही है। खेल की जगह यही है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती है वहाँ सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता। रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन में मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र यह है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। यह सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, यह कोई नहीं जानते। अभी तो नहीं है ना। यह है ही 5,000 वर्ष के बाद। कहते भी है क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है। पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की, यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों की मदद करते हैं, यह भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। तो जो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वह भी पतित है। पतित पतित को दान करेंगे उसका फल क्या पाएंगे? बाबा कह रहे जो पूरा भी चल रहा है ये पतित दुनिया है।
दान लेने वाला भी पतित और दान लेने वाला भी, तो उसका फल क्या मिलेगा? बल कितना भी दान पुण्य करते आए हो फिर भी गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं, इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी 21 बार बलिहार जाते हैं। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को बोलने से तुम कितने पति दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक ही सीता, तुम सब सीताएं हो अभी जो जितने ज्ञान ले रहे हैं, जो भी मनुष्य मात्र है। रामायण में तो कहानी लिख दी है सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। अभी सब हम सब सीताएं कहाँ बैठे हैं? शोक वाटिका में। शोक माने दुख, दुखी दुख है, उस दुनिया में बैठे हैं। अभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। एक ही बात नहीं, बाप समझाते सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। कौन कहते हैं? बाबा कह रहे केवल भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और चीज है सतयुग था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी यह नाम भी बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अब आप कहते तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। हम ही क्या थे? सतो प्रधान थे, हम ही कन्वर्ट होकर क्या बन गए? जीवन मरण के चक्र में आते आते सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है चारों तरफ, ऑलराउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही पुकारते हो हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं यह भी कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। हम सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो है ही नरक, इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर कहाँ ले जाओ? सुख धाम में ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबाउट। समझते हैं गॉड फादर पास गए, हेवनली गॉड फादर कहते हैं, बराबर हेवन था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए, गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्मतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं आकर क्या करता हूँ? प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृति का आधार क्या? इस शरीर का आधार लेना पड़ता है, शरीर लोन में लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? हाँ जी। शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा जी कहते हैं कि भाई ये पतित दुनिया है, पावन बनना है तो मुझे याद करो। आज तो बाबा जी ने बिल्कुल बता दिया है कि हमने 21 जन्म हमने राम राज्य में थे, और अब जो बाकी जन्म है हमारे 84 जन्म
ये हमारे रावण राज्य में। इस समय ही हम भगवान को पुकारते हैं क्योंकि हम वाकई बहुत दुखी हैं और ये फैक्ट है। और जितना अगर हमें उनकी बोलते ना, उनकी अगर पूर्ण वो पानी है, क्या वर्ड में बोलूं, अगर उनकी शरण में आना है तो हमें पूरा पवित्र बनना होगा। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, शिव बाबा हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो मुझे समझ में आया इस चीज में। तो उसके लिए ये, जब तक रावण राज्य 5 विकार भी रहेंगे और साथ साथ हमें बाबा जी को याद भी करना है। और यही टाइम है जब हम, आज तो हम सबको सीताएं बोला है भाई, हम सब फंसे हुए हैं। एक सीता नहीं थी, बहुत सारी हम सब सीताएं हैं। और एब्सोल्युटली हम रावण के राज्य में फंसे हुए हैं और हम इस टाइम पे पुकारते हैं। और हमें जैसे हम पूरे पवित्र हो जाएंगे, बाबा हमें स्वीकृत कर लेंगे। बिल्कुल 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 सही और बताया। आज तो ये भी बताया है कि बाबा जी एक आत्मा है, वो कोई गर्भ में नहीं आते, वो कोई जन्म नहीं लेते। उनका ये पार्ट है, वो इसी टाइम पे आएंगे। और इसके बाद हमें 21 साल, 21 वर्ष तक हमें खुश रहेंगे हम। 21 जो हम जन्मों की, हाँ 21 जन्मों तक हम सुखी सुख भोगेंगे। तो ऐसी बाबा यही करते हैं कि भाई वो एक बार आते हैं और 21 जन्मों के लिए हमें बहुत वर्षा देके जाते हैं। बिल्कुल तो सौदागरी काइंड ऑफ बोला है, सही बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कह रहे सतयुग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं। सतयुग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं, यह ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह पुण्यात्माओं की दुनिया। स्वर्ग इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। यह कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है। परंतु उसमें शिव भगवान वाच के बदले क्या डाल दिया है? कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में निंदा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। अब सभी सुख का वर्षा देते हैं, तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम क्या बनते हो? देवता बनते हो। यह नई रचना हो रही है ब्रह्मा द्वारा, तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। तो यहाँ होगी ना, आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते क्या है? टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते क्या है? यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है।
बाबा कह रहे हैं तुम्हें पता चल गया कि कर्म अकर्म और विकर्म क्या है, उसे जान करके अब जब हमें पता चल गया इसका फल, विकर्म का फल क्या होता है ना, तो फिर हमें कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। बाबा ने तरीका भी बता दिया कि विकर्म से कैसे बच सकते हो। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बात स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। आज का वरदान देखो कितना प्यारा है। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। हम कहते हैं ना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अच्छा अमृत वेला आज नहीं, आज थोड़ा। तो बाबा क्या कह रहे हो, आलस्य किसी भी रूप में आ सकता है कि आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। उल्लास समझ रहे हो ना, मतलब अपने जो एक कहना चाहिए मोटिवेशन को कम नहीं करना। मैम हाँ, मोटिवेशन एक्साइटमेंट खत्म नहीं हाँ करना। हाँ बिल्कुल। सोचेंगे करेंगे कर ही लेंगे हो जाएगा, यह सब आलस्य की निशानी है। कितने प्यार से बाबा पढ़ाता है, देख लो है ना। हमें पता ही है वैसे तो, पर हमें और हिला हिला के बता रहा है कि सोचेंगे करेंगे कर ही लेंगे हो जाएगा, यह सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है जितना करना है अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है आज का, सच्चे सेवाधारी वह जिनका सोचना और कहना समान हो। सोचा सो किया, सोचा और वही कहा और वही किया। सच्चे सेवाधारी वही है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है। मैं सदा उल्लास में रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पे। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पे। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर निवास करने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती है। अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया करें। धीरे धीरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अभी मैं आत्मा महसूस करें परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हूँ। और बाबा मुझ पर लाल रंग की किरणों की बौछार कर रहे हैं। मैं आत्मा
लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गई। अभी देखें अपने आप को मैं और बाबा ग्लोब के ऊपर बाबा से शक्तियां लेकर मैं पूरे ग्लोब को शक्तिशाली किरणों का दान देते हुए पूरा ग्लोब लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भर गया है। ब्रह्मांड का कण कण शक्तिशाली होता जा रहा है। सभी सजीव निर्जीव पेड़ पौधे फल फूल ब्रह्मांड का कण कण को देखे शक्ति से भरपूर होते हुए तहे दिल से सभी का शुक्रिया करें। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है, ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। आज की दिन तारीख महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, चलते हैं आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा के हाथों में हाथ डाले, हंसता खेलता गाता मुस्कुराता गुनगुनाता जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रख करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे, फिर धीरे धीरे पूरे फेस पर लगाएंगे। ओम शांति।